Hello, I am Shamsher. Welcome back to my channel Moko English. I am here to help you master British accent. Today we are going to start a completely new series on consonant sounds. Today I am going to start a new series on consonants. First we are going to discuss English sounds, consonants, which are plosive. Plosive are those sounds which are produced with a plosive. Plosive means that the air escapes from the mouth as a puff of air. So the plosives of English are really important sound. There are 6 plosives in English language. Out of these, today we are going to consider 2 sounds. P, B, P, B, P, B, P, B, P, B. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइलैबियल, प्लोसिव्स और स्टॉप्स. प्लोसिव्स और स्टॉप्स वो साउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं फ्लोजन के साथ. पूरा पफ ऑफ एयर रिलीज करता है माउथ से, स्ट्रांगली एयर रिलीज होती है माउथ से, तो इसे एक फ्लोजन की आवाज आती है, एक धमाके की आवाज आती है, इसलिए इन साउंड्स को प्लोसिव साउंड्स कहा जाता है. तो जो स्टॉप्स है, तो सबसे पहले हम जो प्लोसिव है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. प्लोसिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से हैं कि एक कंप्लीट क्लोजर इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेटर्स. तो जो भी आर्टिकुलेटर्स होंगे, जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं, वो होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मूव होते हैं. जैसे हम आज बाइलैबियल साउंड्स देखने जा रहे हैं. बाइलैबियल, बाई का मतलब होता है टू, लेबियल का मतलब होता है लिप्स. तो 2 लिप्स एक साथ जुड़ेंगे और फिर उनसे साउंड प्रोड्यूस होगी, तो इस साउंड को बाइलैबियल कहा जाता है. तो फिर पहले स्टेप पे क्लोजर फॉर्म्ड हो गया. फिर दूसरे स्टेप पे बिल्डअप ऑफ एयर विद नो नेजल एस्केप. एयर पीछे इकट्ठी होगी, जो भी क्लोजर होगा उसके पीछे एयर इकट्ठी होगी, परंतु जो रिलीज होगा वो नहीं होगा. सिर्फ बिल्डअप ऑफ एयर है दूसरी स्टेज के अंदर. फर्स्ट स्टेज के अंदर मेरे आर्टिकुलेटर्स क्लोज कर लेंगे, आर्टिकुलेटर एक क्लोजर फॉर्म करेंगे. दूसरी स्टेज में मेरी एयर उनके पीछे इकट्ठी होगी और थर्ड स्टेज में द क्लोजर इज रिमूव्ड एंड accumulated air pushed out of the mouth. तो accumulated जो पीछे इकट्ठी हुई मेरी हवा है, एकदम धमाके के साथ बाहर निकलती है मुंह से, तो एक फ्लोसन की आवाज आती है. फ्लोसन बेसिकली धमाका है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पफ एयर का रिलीज होता है इस तरह के साउंड में, इसलिए इन्हें फ्लोसिव साउंड कहा जाता है. बाइलैबियल फ्लोसिव, बाई का मतलब 2 हो गया, लेबियल का मतलब लिप्स हो गया. दोनों लिप्स मेरे साथ जुड़ेंगे और लिप्स के पीछे मेरी एयर इकट्ठी होगी पूरे प्रेशर के साथ. जैसे ही मैं लिप खोलूंगा पूरे प्रेशर के साथ मेरी एयर रिलीज होगी. तो इस तरह की साउंड को बाइलैबियल साउंड कहा जाता है. तो ये 2 प्रकार के बाइलैबियल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो कि एक वॉइसलेस है. वॉइसलेस का मतलब ये होता है कि जब भी मैं इसे प्रोड्यूस करूंगा तो किसी तरह की गर्दन में, मेरे इस एरिया में, नेक रीजन में वाइब्रेशन नहीं होगी, फ फ फ फ. परंतु जो वॉइस्ड साउंड है उसमें जब भी मैं प्रोड्यूस करूंगा तब मेरे जो रीजन है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर मेरी वाइब्रेशन फील कर सकता हूँ मैं. जैसे ही मैं बोलूंगा ब ब ब ब ब, तो यहाँ पर वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ. ये वाइब्रेशन थ्रू आउट द माउथ, पूरे माउथ में फील होती है. पूरा जो मुंह है उसमें वाइब्रेशन फील होती है. इसका मतलब है जो मेरे नेक रीजन में वोकल फोल्ड्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं. जैसे ही वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट होंगे तो उनके घर्षण से मेरी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. तो जो वोकल फोल्ड क्लोज आते हैं, जब वो क्लोज आते हैं तब उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होती है, हवा उनमें से बीच में से घर्षण करते हुए निकलती है, और यही जो वाइब्रेशन का मूल कारण है. तो ये नेक रीजन में मेरा जो एरिया है, इसी के कारण ये वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस होती है. अब हम देख लेते हैं कि जो ब साउंड है मेरी वॉइस्ड साउंड है. तो जो वॉइसलेस साउंड है इसे फोर्टिस भी बोला जाता है. फोर्टिस का मतलब होता है एयर, फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द एयर जो होता है फोर्टिस होता है. फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग साउंड. वीक साउंड है लेनिस.
तो वॉइस साउंड जो लिरिक्स हैं परंतु मेरी वॉइसलेस साउंड हैं वो फोर्टिस हैं, परंतु वॉइस्ड मेरी लिरिक्स हैं वीक होती हैं। ये इनकी जो साउंड होती है, तीव्रता होती है, वो कम होती है, इसलिए इन्हें लिरिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जो मेरा प्रोसी में कंसेप्ट काम में आता है एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन ऑफ साउंड। एस्पिरेशन ऑफ साउंड, एस्पिरेशन का मतलब होता है कि जैसे ही साउंड में रिलीज करता हूं तो एक पफ ऑफ एयर रिलीज होती है। हम देख सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं हाथ लगाकर, फ फ फ। तो यहाँ तक मेरे हाथ में बहुत जोर से हवा टकरा रही है। अगर आप पेपर का यूज करेंगे या कैंडल का यूज करेंगे तो कैंडल बुझ जाएगी, पेपर पूरे का पूरा मूव करेगा इस फै साउंड में। फै 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 साउंड में मेरा कैंडल या पेज होगा पूरी तरह से मूव करेगा। पर जैसे ही मैं ब प्रोड्यूस करूंगा, ब ब, तो ना तो कैंडल मेरी बुझेगी और ना ही मेरा पेपर मूव करेगा, क्योंकि ये वीक साउंड है और ये वॉइस्ड साउंड भी है। तो एस्पिरेशन ऑफ वॉइसलेस प्लोसिव, सिर्फ वॉइसलेस प्लोसिव्स का ही एस्पिरेशन होता है, वो भी कुछ ही प्लेसेस पे। जब ये वॉल से पहले आते हैं, सिलेबल में पहली पोजीशन पे होते हैं, और जब ये स्ट्रेस्ड होते हैं तब इनका एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन का मतलब है कि मुझे जो पफ ऑफ एयर, स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ एयर जो साउंड का है वो मेरा बाहर निकलेगा जैसे ही मैं साउंड प्रोड्यूस करूंगा। जैसे हम देख लेते हैं एस्पिरेटेड साउंड जो है, एस्पिरेटेड साउंड जो है फिक 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 फिक, फॉट फॉट फॉट, फिंक फिंक फिंक, फार्म फार्म फार्म, फुट 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 फुट। तो यहाँ पर जब मेरी पहली साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वहां पर स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ एयर लॉन्ग साइड द साउंड, स्ट्रॉन्ग पफ ऑफ एयर इज रिलीज्ड। तो ये इसकी पहचान है और इसी को इंग्लिश में एस्पिरेशन बोला जाता है। एस्पिरेटेड साउंड है ये सारे के सारे पे। इसे फोनेटिक सिंबल जब फोनेटिक्स में से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए ऊपर एच आता है, एच की साउंड आती है, परंतु यहाँ पर फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है जो डिक्शनरीज में यूज किया जाता है, वहाँ पर फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन दिया होता है, वहाँ पर ये एच नहीं आता, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आता है। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि ऐसी भी जगह है यहाँ पर पै को पै बोला जाता है, फै नहीं बोला जाता, तो इसलिए ये एस्पिरेटेड नहीं है, नॉन एस्पिरेटेड है, अनएस्पिरेटेड साउंड है। तो जब भी ये स के बाद में आता है तब ये अनएस्पिरेटेड होता है, नॉन एस्पिरेटेड होता है। तो स्पा स्पा, स्पेस स्पेस, स्पंज 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 स्पंज, खप खप खप, सिप सिप सिप, रोप रोप रोप, डाइपर डाइपर डाइपर, सुपर सुपर सुपर। ये मेरे टू सिलेबल्स हैं, इसलिए जब भी टू सिलेबल्स को सेग्रीगेट किया जाता है, जब भी मल्टीपल सिलेबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो बीच में डॉट का सिंबल लिया जाता है। डाइपर मेरा प्राइमरी स्ट्रेस है, डाइपर डाइपर, डाई की जो साउंड है मेरी ऊंची रहेगी, प नीचा रहेगा, डाइपर। इसी तरह से सुपर 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 सुपर, सु ऊपर रहेगा, प नीचे रहेगा, क्योंकि ये मेरा जो अनस्ट्रेस्ड है, सु मेरा स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टिकल बार लगाई जाती है जो ऊपर आती है, साउंड के ऊपर आती है। तो स्ट्रेस का भी हम देखेंगे कि किस तरह से सिलेबल को स्ट्रेस दिया जाता है, स्ट्रेस का कैसे प्लेसमेंट होता है सिलेबल के अंदर, बाद में हम इसे भी अलग से देखेंगे। आज हम सिर्फ साउंड की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में जो दूसरी साउंड है मेरी ग, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बग बग बग, बी बैरी बैरी बैरी, बाथ 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 बाथ, बियट 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 बियट, बाट 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 बाट, रोबोट 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 रोबोट, बाव बाव बाव, हैबिट हैबिट हैबिट, रब रब रब्बा रब्बा रब्बा। तो यहाँ पर रब में मेरी जो बै साउंड है जो, और हैबिट में भी मेरी जो बै साउंड है
अबाउट में भी जो बै साउंड है, रोबोट में भी जो मेरी रै साउंड है वो लास्ट में नहीं आ रही, ओपनिंग में भी नहीं आ रही, ये मिडिल साउंड है, तो ये साउंड मिडिल में आ रही है। पर बग बी यहाँ पर मेरी बै साउंड ओपनिंग है। अब एंड में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें बै साउंड एंड में आती है। क्रैब, खब, वेब, बिप, जॉब, 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 बिप, बिप, खप, खप, वेप, 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 क्रैप, 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 क्रैप। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि जो मेरी साइलेंट फै और बै साउंड हैं ये प्रोड्यूस नहीं होती। साइलेंट का मतलब होता है जब ये स्पेलिंग में तो हैं परंतु जब हम प्रोडक्शन करते हैं साउंड की तब इन्हें प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ये साइलेंट हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे कंटेक्स्ट्स हैं जहां पर पै साइलेंट हो जाता है, कुछ ऐसे कंटेक्स्ट्स हैं जहां पर बै साइलेंट हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं COUP, खू, इसकी प्रोनाउंसिएशन खू है, खू, खू, पै यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है मेरा। इसी तरह से CUPBOARD, कबड है ये, खबड, खबड, खबड है, खबड में मेरा पै प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। इसी तरह से साइकिल, साइकिल, साइकिल में भी पै प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। रिसीट, जब भी सी के बाद में मेरा EI आता है, आई और ई दो लेटर्स आते हैं, सी के बाद में यूजुअली इनमें जो सीक्वेंस होता है EI का होता है, परंतु अगर सी को छोड़कर बाकी सभी साउंड में इनका जो सीक्वेंस होता है वो IE होता है। जैसे फील्ड, FIELD, फील्ड होता है, परंतु यहाँ पर सी के बाद में आ रहे हैं। सी के बाद में जो सीक्वेंस है मेरा स्पेलिंग में इन लेटर्स का EI होता है यहाँ पर, परंतु इसे बोलेंगे जब हम रिसीट, रिसीट, पै साइलेंट होगा, पै नहीं बोला जाएगा। इसी तरह से रास्पबेरी, 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 यहाँ पर भी पै मेरा साइलेंट है। अब जो हम देख लेते हैं कि ये साउंड है P, न्यूमैटिक, 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 N से पहले P आ रहा है, इस तरह से S से पहले P आ रहा था, यहाँ पर रास्पबेरी, S के बाद P आ रहा था, यहाँ पर N से पहले P आ रहा है, यहाँ पर भी P साइलेंट है। न्यूमैटिक, 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 यहाँ पर स्ट्रेस मेरा मैट सिल्वर पर है। न्यूमैटिक, न्यूमैटिक। इसी तरह से बै साउंड को देख लेते हैं। बै साउंड भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये प्रोनाउंस नहीं की जाती। जैसे क्लाइम होता है, क्लाइंब नहीं होता है। इंडियन इंग्लिश में ज़्यादातर इसे गलत बोला जाता है। इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्लाइम है, मैं से एंड हो रही है, क्लाइम, क्लाइम। यहाँ पर बै नहीं है। प्लमा, 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 प्लमा में भी जो मेरा बै है वो साइलेंट है। प्लमा, प्लमा इज ए पर्सन हु डज प्लम्बिंग इन योर हाउस, तो जो टूटियां वगैरह ठीक करता है, पानी की निकासी ठीक करता है, वो प्लमा है। प्लमा, ना कि प्लम्बर। अपने इसको प्लम्बर बोलते हैं पर वास्तव में ये प्लमा है, प्लमा। इसी तरह से DEBT, डेट, DEBT, डेट, डेट, यहाँ पर भी बै साइलेंट है। तो ये सब जगह पर बै साइलेंट है। प्लमा में भी साइलेंट है, क्लाइम में भी साइलेंट है। DOUBT, डाउट, 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 यहाँ पर भी बै साइलेंट है। इसी तरह से सटल, SUBTLE, सटल, SUBTLE, सटल, सटल में भी मेरा बै साइलेंट है। Today we have seen how the two sounds of the English language are produced, p and b. These are voiced and voiceless sounds and they are bilabial. Bilabial means to lift from a closure and the air is pushed out of the closure as soon as the closure is removed. The sound which is voiceless is aspirated when it is opening of a syllable. It is before any vowel sound and there is not any consonant letter before it. So it opens the syllable, it is aspirated, especially when it is in stressed syllable. We have seen that how pig, pot, ping, palm, put are produced with the aspiration of the sound. And we have also seen that after sa or any other consonant sound, this sound is not
aspirated, the aspiration gets lost. So spa, space, sponge, cup, sip, rope, these are all unaspirated sounds of the English language. Then we have seen that how the bass sound, then we have seen how the bass sound of the English language is produced. Then we have seen how the bass sound of the English language is produced. Bug, bee, berry, bath, beard. Then we have seen there are certain contexts where p and b of the English letters, they are not pronounced even though they are present in spelling. So we silence them, and the silencing of them occurs in certain contexts. So when we use the p letter before ba, cupboard, p is silent. P before sa is silent. Psychological, t sound after the p makes it silent. Then we have seen that p before ba, raspberry, p before b is silenced. Raspberry. Then we have seen that p before na, pneumatic. Na sound is produced but has not when the context is no, pneumatic. Then we have seen then how the ba sound is silenced in certain words when it comes immediately after ma, bomb, climb, it never gets produced. And same is the sound that when it comes before ta it is never produced. Dat, doubt, subtle. These are all contexts when ba sound lies before ta sound. So today we have seen in detail how the bilabial sound, bilabial plosives are produced, and under what circumstances the voiceless counterpart gets aspirated. We have to produce them considering all the rules. And if we eliminate, if we omit, if we forget to apply the rule, we get a wrong sound. Thanks for watching. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.